सड़कों पर मैंने एक बूढ़ी दादी माँ को देखा कि कच्चे आम काफी सारे डलिया में रखे हुए थे, काफी सारे कच्चे आम, ठीक है। और उनके पास भीड़ निरंतर बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा यार बूढ़ी दादी माँ क्या बेच रही है, बात तो करूंगा मैं, कुछ हो जाए। काफी सारी भीड़ थी। मैंने कहा दादी ना राम राम। दादी माँ कम सुनाई दे रहा था। कह रहे गाड़ी से नीचे उतर या। मैं भाई साहब गाड़ी से नीचे उतर गया। आओ जी दादी माँ, क्या लेगा? कच्चा आम लेगा, पका आम लेगा, कैसा लेगा? जलजीरा आम लेगा। मैंने सुना, मैंने कहा दादी मैं जलजीरा आम लूंगा। कह रहे एक साइड खड़ा हो जा तू बेटा। काफी ज्यादा बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी थी यार। मैं साइड में खड़ा हो गया। मैंने कहा दादी मैं अपना बिजनेस कर रही हैं और आखिरकार यार इतनी उम्र में लोग भीख मांगते हैं। मैंने देखा काफी सारे लोग उनको घेर के रखे हुए थे। काफी सारी नए नवेली दुल्हन भी खड़ी थी और लड़कियां भी काफी ज्यादा थी। मैंने दादी माँ से नमस्कार कर दिया। कुछ और भी लड़के आ गए फिर, और वो तो जान गए थे कि मतलब यूट्यूबर लोग हैं। तो मैंने कहा कि दादी माँ मुझे आप आम खिलाइए। कह रहे रुक जाओ एक मिनट। उनके साथ में था एक उनका नाती, साइड में हरी मिर्च लेकर के कूट रहा था, ऐसे खच 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 कर रहा था। आम की जो छोटी छोटी कली थी उसको काट करके उसमें मिस रहा था और 20 रुपए की प्लेट दे रहा था। मैंने कहा एक मुझे जलजीरा प्लेट चाहिए। जलजीरा प्लेट ली, बड़ा गजब का टेस्ट। उसमें पुदीना चटनी थी, गुड़ की चटनी थी, और भाई साहब जो गजब का टेस्ट था ना, बड़े कमाल का था। लिया भाई साहब, आपके ना आपके मुंह से पानी आ जाएगा, इतना खट्टा बिंदास तरीके से। और मीठी चटनी भी थी। काफी सारे लोग ले रहे थे, खरीद रहे थे। एक आम की कीमत समझ रहे हो दोस्तों, 20 रुपए थी एक आम की कीमत, समझिए। दादी माँ के पास कम से कम ऐसे 300-400 आम रखे हुए थे। समझ सकते हैं कितना ज्यादा बेनिफिट उठाया होगा दादी माँ ने। दादी माँ के यहाँ ना सबसे ज्यादा जो भीड़ होती थी वो हमेशा लेडीज और लड़कियों की सबसे ज्यादा होती थी। लोगों को कहते थे कि बहुत ज्यादा खट्टा पसंद ही होता है ना, जो कुछ गर्ल्स होते हैं उनको कुछ ज्यादा होता है, पता नहीं भगवान जाने, ठीक है। काफी ज्यादा भीड़ थी। मैंने कहा दादी माँ बहुत गजब का टेस्ट है। क्या तुम भी खाती हो ये सब चीजें? तो मैंने कहा दादी माँ बिजनेस यार, मैं तो आ गया आपसे पूछने के लिए। 2-4 लड़के और खाने लगे। कह रहे सर बड़ा टेस्टी है। मैंने कहा ले लो, 3-4 और ले लो। सब लोगों ने लिया। कम से कम ने 100 रुपए का बिल बनाया। दादी माँ क्या 100 रुपए दिए। मैंने कहा दादी माँ कितना कमा लेते हो? कह रहे बेटा कुछ ही 100-150 कमा लेते हैं। दादी माँ बोली, बड़ी चतुर थी यार, बड़ा दिमाग की थी दादी माँ यार, कुछ भी कहो। सब लोग चले गए। मैं फिर से आया। मैंने कहा दादी माँ सच्ची बताओ कितना कमा लेते हो? बेटा मैं 400 आम लेके आती हूँ। कोई लोग अचार के लिए ले जाता है तो वो सस्ते में चला जाता है। जो मैं जलजीरा चाट बना के बेचते हैं, इसको मैं 20 रुपए की एक प्लेट बेच देती हूँ, इससे मेरा अच्छा बन जाता है। मैंने कहा ऐसे कितनी प्लेट बेच लेते हैं? कह रहे ज्यादा नहीं बिकती हैं ऐसे हमारे 50 प्लेट बिक जाती हैं। मैंने बिक जाती, कह रहे 50 प्लेट आराम से बिक जाती है, 1000 रुपये इससे बन जाते हैं। बाकी जो यहाँ पर सारे कुछ यहाँ पर प्लेट रखी हैं, इससे हमको क्या है कि हमें थोड़ा बहुत और मिल जाता है। मतलब कुल मिलाकर हम 1800-2000 रुपये आराम से बना लेते हैं। मैंने कहा फायदा कह रही हमारे बगिया का सब कुछ, और हम 2-2 हज़ार रुपये कितना आम निकाल लेते हैं। कहते पता बेटा मैं किसी दूसरे के लिए काम करती हूँ। मैं वहाँ से जो आम लेकर के आती हूँ ना, मैं ये समझो 40-50 रुपये पसेरी लेके आती हूँ, और जो 40-50 रुपये पसेरी है वो मेरे 2 दोने में निकल आती है। मैं सोचूं पड़ गया। मैंने कहा आपकी इतनी सारी उम्र है और इतना सारा स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको बिजनेस करने का आइडिया है। कोई अगर बिजनेस आइडिया सोचे ना तो आपसे लेना चाहिए। काफी ज्यादा मैं काफी देर से देख रहा था। मैंने छोटू से कहा, मैंने कहा ये बताओ दादी माँ पहले क्या थी? पहले उन्होंने कहा कि दादी माँ पहले टीचर हुआ करती थी और उनको जो टीचर के पद पर वो काम किया करती थी, पढ़ाया करती थी। अब दादी माँ इस समय क्या कि ये सब बेचने का काम करती है, यानी कि लोगों को बगियत देखती है। मैंने कहा चलिए तो अभी आम का सीजन चल रहा है, इसके बाद ये क्या करती हैं? कह सर जैसे अभी आम जलजीरा बेच रहे हैं, फिर अमरूद जलजीरा बेचते हैं, जामुन जलजीरा बेचते हैं, और सैतूत भी बेचती हैं। ये काफी सारी चीज लगी है सर यहाँ पे। मैंने कहा और क्या बेचती हैं? कह रहे सर जो गुलर होते हैं गुलर भी बेचती हैं। मतलब 12 मासी फल इनके यहाँ पे हर तरीके का मिल जाता है। मैंने कहा तो हमेशा कमाती? कह रहे हाँ सर बहुत अच्छा पैसा कमाती दादी माँ। मैंने कहा तो फिर दादी माँ का तो फिर जलवा है दादी माँ का। कह रहे सर 12 मासी फल मिलेंगे इनके पास, हर चीज। मैंने कहा फिर? कह रहे सर कटहल की सब्जियां, काफी सारे कटहल के पेड़ भी लगे हैं, कटहल बेचते हैं। जब दिसंबर जनवरी फरवरी आता है तो कटहल के फल छोटे छोटे आना शुरू हो जाते हैं, उसको काफी महंगा बेच लेती हैं। मतलब मैंने कहा इनके पास जो रकम पूंजी होगी कितनी होगी? कह रहे सर जितनी होगी ना सर, सब नाती के लिए तो होगी। मजाक करने लगा नाती।
मैंने कहा नहीं, आप रियलिटी बताओ पहले, वैसे कितना क्या कमा कर रखे होंगे। कह रहे एक चीज बताएं, हमारे जो पापा है ना, पापा इतना सारा रुपए नहीं कमाते ना, हमारे मम्मी लोग कमाते हैं, लेकिन जो दादी माँ कमाती है ना, बहुत गजब के पैसे कमाती है सर। मैंने कहा तो सभी को, आपकी फैमिली को तो इनके साथ देना चाहिए ना, जो आप इनके साथ हैं। कह रहे नहीं, मैं तो इनके नाती तो साथ में लगा रहता हूँ, काफी अच्छा पैसे कमा लेते हैं, और इनके जो लड़के यानी हमारे पापा हैं, और वो तो बाहर कमाते हैं, और फिलहाल ये दादी माँ मुझे पढ़ाती हैं, फल बेच बेच करके, सब्जी बेच बेच करके, और दादी माँ ने मुझे बचपन से पाला, तो इसलिए मैं उन्हीं के साथ हूँ। मैंने कहा चलो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा कि ये बताओ, दादी माँ से मैंने पूछा, मैंने कहा दादी माँ कितना रुपए कमा लिया अभी तक आपने। कह रहे बेटा ये समझो कि पर डे मैं 1300-1400 रुपये बचा लेती हूँ, और नाती के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, ट्यूशन फीस हो गई है, स्कूल फीस हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। मैंने कहा तो आप कितना मतलब बेच लेते फल? कहते बेटा ये 12 माह से चीज़ें आती है, मैं हमेशा 12 मंथ बेचती हूँ, और बहुत अच्छे से मैं एक मोटी रकम कमा लेती हूँ। मैंने कहा कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ जब आपको लगा कि बहुत ज़्यादा हताश हो गए हो, आपके पास पैसे नहीं हो? कह रहे बेटा पैसे की ना पूछो, मैंने जिंदगी भर क्या है, पहले मैंने टीचिंग की, मतलब पढ़ाया, मैंने टीचर रही हूँ, इसके बाद मैंने बड़े बेटे को भी पढ़ाया बहुत हर चीज़, और जो बहू थी उसके लिए भी मैंने कहा कि चलो आंगनबाड़ी में आपको लगवा दिया जाएगा हर चीज़, लेकिन जो हमारी बड़ी बहू थी उसका बिल्कुल मन नहीं था कि मैं आंगनबाड़ी में करूँ, क्या करूँ, क्योंकि वो काफ़ी देहाती क्षेत्र से शादी हुई थी, उनको इतना नहीं पता था कैसा क्या है। कहते मैं 2-3 हज़ार में क्या काम करूंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। दूसरी बात थी, उसको भी कहा, वो भी नहीं माने, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा ससुर कि सब लोग अपना अपना काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, चाहे हम लोग बाहर कर लें, लेकिन ये सब काम नहीं करना हमको। मतलब थोड़ा अनपढ़ टाइप के थे। उन्होंने कहा बता, मैं चाहती हूँ कि चलो हमारी बहू थोड़ा पढ़ जाए और बहुत अच्छे पैसे कमाने लगे, 2-4 पैसे आएगा घर में, अच्छा लगेगा, समाज में अच्छा लगेगा। लेकिन उन्होंने दोनों ने बात मानी, वो हमेशा के लिए वो क्या दिल्ली चलेंगे कमाने के लिए। कभी आती थी दीपावली दशहरा, लेकिन दादी माँ इतना पैसा कमाती थी ना कि उसके जो दोनों बेटे थे ना वो इतना पैसा नहीं कमाते थे। ये समझ लीजिएगा, दादी माँ का जो तजुर्बा एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें थी ना बड़े कमाल की थी, कमाल धमाल की थी। मैंने कहा दादी माँ आप ये सब क्यों करते हैं, किसी के लिए? कह रहे देखो ये जो बगीचा है ना, ये हमारी सहेली है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उन्हीं के यहाँ पे मैं हमेशा रहती थी और पढ़ा करके आती थी, वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी, और हम दोनों लोग बहुत अच्छे मित्र थे। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं अभी इसलिए सब काम कर रही हूँ। मैंने कहा बैठने से अच्छा तो कुछ तो कर ही लो, मैं घर पर रहती हूँ बीमार पड़ जाती हूँ सर, इसलिए मैं सब करती हूँ। मैंने कहा बहुत सी दादी माँ आपसे एक बहुत बड़ा मुझे इंस्पायरेशन मिला है, आप ये जो काम कर रहे हैं ना बड़ा ही बड़ा काम कर रहे हैं आप, और इस तरीके से ना ये सब काम ना लगभग सभी को करना चाहिए, और आपका ये जो तजुर्बा है इसे देखकर ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो दोस्तों आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि दादी माँ के लिए प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब दादी माँ किसी भी क्षेत्र में जाकर के इस फील्ड में काम कर सकते हैं, इतना अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कमा सकते हैं? दोस्तों आप लोगों को ना कुछ दादी माँ से जरूर सीखना चाहिए। जब दादी माँ इतना हार्ड स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप लोगों को भी ना कुछ स्ट्रगल अवश्य करना चाहिए। मिलता है दोस्तों को नए वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।